Hello everyone, myself Manali and I welcome you all to the YouTube channel of Infinity Engineering Academy. Today in this video we are going to discuss different MCQs which are related to the topic of fluid mechanics. These MCQs will be very useful for your preparation of competitive examinations. First MCQ, pressure of 200 kilopascal is equivalent to a head of H meters of carbon tetrachloride of relative density 1.59 where H is equal to how much. So आपको यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, किसके लिए? ये प्रेशर डेवलप होता है एक इक्विवेलेंट हेड ऑफ कॉलम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59. ठीक है, आपका ये बेसिक सा फॉर्मूला वर्क करेगा इधर जब आपका वाटर कॉलम के जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए आपको फाइंड करना है. ठीक है, लेकिन ये है आपका बेसिक सम जहाँ पे हम P इक्वल्स टू रो जी एच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो एक कॉलम की वजह से हो रहा है, एक फ्लूइड कॉलम, एक लिक्विड कॉलम की वजह से हो रहा है जिसका हेड आपको दिया है H मीटर्स. वो हेड आपको फाइंड करना है. This head you have to find out if you know the value of P, rho and G. ठीक है, सो H को हम सब्जेक्टिव फॉर्मूला बनाते हैं. सो इट इज़ इक्वल टू P बाय रो इंटू G. P का वैल्यू दिया है, इट इज़ 200 इंटू 10⁻³ ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है किलो पास्कल को. रो, अभी रो की जो वैल्यू है या डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी? आपका ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका रिलेटिव डेंसिटी 1.59 है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसके रिलेशन में इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1.59 है. तो हमें अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी लिखना है तो उसको हम लिख देंगे 1.59 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई जी विच इज़ 9.81. ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे. इसका वैल्यू आपका 12.82. You will get the answer 12.82. So it is a simple sum which is leading or where the concept of column is used, column of any fluid or any liquid which is exerting a pressure. ठीक है, उस चीज़ का फॉर्मूला आपको इसमें यूज़ करना है. कभी कभार आपको ये तीनों वैल्यूज़ दे देंगे, आपको प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा, कभी आपको डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तो आपको बाकी के सब वैल्यूज़ दी रहेगी. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, बट ये वाला वेरिएशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जहाँ पर आपको प्रेशर दिया है, डेंसिटी के बारे में डेटा दिया है. अगर ये वाटर होता तो हम सीधा 1000 kg/m³ डेंसिटी लेते, लेकिन ये कोई दूसरा फ्लूइड है, कोई दूसरा लिक्विड है, इसलिए उसकी रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करके हम उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. बिकॉज यहाँ पे हमें एंटर क्या करना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. आपको डेटा क्या दिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो वाटर से रिलेटिवली 1.59 टाइम्स डेंस है. तो अगर मैं रेशियो ले लेती हूँ रो टी बाय रो डब्ल्यू का, रो टी इज़ नथिंग बट डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू मुझे 1.59 दी है. लेकिन इस फॉर्मूला में मुझे वैल्यू कौन सी रखनी है? डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. So it will be equals to 1.59 times density of water. अभी यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे? आइदर 1000 kg/m³ और 1 g/cm³. हम देख लेते हैं बाकी के जो आपको क्वेश्चंस, जो आपको डेटा दिया है वो कौन से सिस्टम में दिया है, उसके हिसाब से फिर हम इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे आपको क्या दिया है? पास्कल. एसआई यूनिट्स की बात करें, एमकेएस यूनिट्स की बात करें हम, इसीलिए हम इसका वैल्यू 1000 kg/m³ एंटर करेंगे. सीजीएस में जाते तो हम 1 g/cm³ एंटर करते. ठीक है, आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए. आपका फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला, वो एकदम सिंपल रहेगा, लेकिन गलती कहाँ पर होगी? इन वैल्यूज़ को पुट करने में, इन वैल्यूज़ के यूनिट्स का ध्यान रखने में आपकी गलती हो सकती है. ठीक है, सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस हेड. ओके, सो आंसर विल बी सी, 12.82. Second, the Pascal's law states that liquid at rest applies pressure at a point that is dash in all directions. एक आपका लिक्विड है जो रेस्ट में है, उसमें कोई मोशन नहीं है, वैसा लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है, तो ये प्रेशर सारे डायरेक्शंस में
सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सेम या फिर डिफरेंट, नॉट मैचिंग, मैचिंग बट नॉट इक्वल, दीज आर योर ऑप्शंस। तो हमने पास्कल्स लॉ फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी बार पढ़ा है, देखा है, एंड वी नो दैट आपका पास्कल्स लॉ कब अप्लाई होता है, जब आपका फ्लूइड रेस्ट पे है, और जब वो रेस्ट पे है तो वो सारी डायरेक्शंस में इक्वल या सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, वेरिएशन कहाँ आएगा ऐसे पार्टिकल के लिए, जब कोई भी लिक्विड आपका रेस्ट पे है तो वेरिएशन किस टाइप के प्रेशर में आएगा, वर्टिकल प्रेशर में उसके वेरिएशन आएगा, क्योंकि उसका पोजीशन डिफरेंट है। मैं आपको ये समझाती हूँ। आपका लिक्विड पार्टिकल्स है इसके अंदर, अभी ये दो पार्टिकल्स का और ये दो पार्टिकल्स का सब रेस्ट पे ही है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इसका ये पास्कल्स लॉ स्टेट करता है कि ये प्रेशर जो है सारे डायरेक्शंस में इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ सारे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई हो गई, लेकिन जो वर्टिकल प्रेशर है वो इन दोनों ऊपर के पार्टिकल्स के लिए सेम है क्योंकि उसका डेप्थ सेम है, इन दो पार्टिकल्स के लिए वो डिफरेंट है क्योंकि उसका डेप्थ डिफरेंस है। तो जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, उसमें कोई मोशन नहीं है, तो योर प्रेशर विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, देयर विल बी ओनली डिफरेंस इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल इफ इट इज़ लाइंग ऑन दैट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसका डेप्थ भी सेम रहेगा, तो वर्टिकल प्रेशर भी सेम रहेगा। अभी हमने जो लिक्विड कॉलम में देखा ρGH से हमने फाइंड किया, लेकिन अगर उसका डेप्थ डिफरेंट है, जैसे कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का डेप्थ डिफरेंट है, ये वाला और ये वाला, तो जब डेप्थ डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ρGH भी डिफरेंटली लगेगा, तो प्रेशर अलग होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी प्रेशर्स एक्सर्ट होंगे, P इन x डायरेक्शन, P इन y डायरेक्शन, P इन z डायरेक्शन, सारे इक्वल होंगे। कोई भी पार्टिकल आप इसमें ले लीजिए, एनी पार्टिकल यू टेक, Px, Py, Pz विल बी सेम बिकॉज योर पार्टिकल इज एट रेस्ट, योर लिक्विड इज एट रेस्ट। रेस्ट के में होने के बावजूद डेप्थ अलग होने की वजह से उसका वर्टिकल प्रेशर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है, लिक्विड रेस्ट पे है तो वो जो प्रेशर उस पॉइंट पे अप्लाई करेगा वो सारे डायरेक्शंस में सेम होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये जो पार्टिकल है वो सारे डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो सारा प्रेशर सेम होगा। फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम फंक्शन, फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम फंक्शन, आपको ये स्ट्रीम फंक्शन दिया है psi इक्वल्स टू एक्स वाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 यूनिट इज़ हाउ मच। ठीक है, तो आपको ये एक स्ट्रीम फंक्शन दिया है और आपको पहले तो इस स्ट्रीम फंक्शन से वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो जानना पड़ेगा। सो डेल psi बाय डेल x and del psi by del y will give you the velocity vectors, but what will be the value for del psi by del x? It is equals to v, and what is the value for del psi by del y? It is equals to minus u. तो इस केस में क्या हो जाएगा, x एंड y फंक्शन से x को हम बोल सकते हैं u एंड y को बोल सकते हैं v। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो v की वैल्यू है वो अगर हमें फाइंड करनी है, सो डेल साई बाय डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर और वाई, सॉरी रूट ऑफ यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर का। ठीक है, जो कि इस केस में इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है ना, अगर ये इसके जगह पे कोई भी दूसरा फंक्शन हो, लेकिन ये आपका जनरलाइज रहेगा कि साई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, साई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसके केस में जो है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साई इक्वल्स टू डायरेक्टली एक्स वाई, तो आपका जो u और v फाइंड किया वो x एंड y ही आया। ठीक है, माइनस आया यहाँ पे, लेकिन हम स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर, रूट ऑफ y स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 + 1 5, सो इट विल बी रूट ऑफ 5।
So your magnitude of velocity vector at this particular position, x is 1 unit, y is 2 unit, is root of 5 unit, magnitude of velocity vector. ठीक है, psi एक जो है psi यूज़ करके हम velocity vector फाइंड करते हैं by this relation del psi by del x and del psi by del y. Del psi by del x is v and you can say minus del psi by del y is u. इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. But when you are trying to find the velocity, magnitude of velocity, we will convert it into v and minus u. And in this particular case you are getting v as y, u as minus x, लेकिन उसको हम स्क्वायर करेंगे, so it is going to give you this particular value. स्क्वायर करके रूट लेना है, जो हम हमेशा करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करते टाइम. So it is going to give you the answer of root 5. The length of a pipe is 1 kilometer and its diameter is 20 centimeter. If the diameter of an equivalent pipe is 40 centimeter, then its length is how much? एक पाइप दिया है आपको और उस पाइप का लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर है. ठीक है, दिस इज माई पाइप whose length is 1 kilometer. Diameter of the pipe is 40 centimeter. Now corresponding to this is an equivalent pipe. Equivalent pipe में कितना है उसका diameter given है. Sorry, for this pipe diameter is 20 centimeter, but for equivalent pipe, if diameter is 40 centimeter, what should be the length for it to be called as equivalent pipe? अगर मेरे पास एक पाइप दिया है अंडर दिस कंडीशंस दैट लेंथ 1 किलोमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, लेकिन अब मैं डायमीटर 40 सेंटीमीटर कहती हूँ, फिर भी मैं इन दोनों पाइप्स को इक्विवेलेंट कहना चाहती हूँ, तो मेरा लेंथ कितना मुझे लेना पड़ेगा. ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप का सिचुएशन कब आता है? जब आपको सिमिलर या इक्विवेलेंट हेड लॉसेज, इक्विवेलेंट डिस्चार्जेस की बात करनी है. ठीक है, उस केस में हम इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उस केस में आपका लेंथ और डायामीटर का एक कनेक्टिंग फॉर्मूला आता है. ठीक है, फॉर इक्विवेलेंट पाइप्स देयर इज अ कनेक्टिंग फॉर्मूला फॉर डायामीटर एंड लेंथ्स. सो L1 बाय D1 raised to 5 is L2 by D2 raised to 5. इसको हम सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं. L1 by L2 is D1 by D2 raised to 5. ठीक है, हमें इस केस में फाइंड क्या करना है? L2. ठीक है, तो हमारे लिए सिंपलर क्या रहेगा? इस रेशियो को उल्टा कर देना. L2 by L1 is D2 by D1 raised to 5. ठीक है, बेस्ड ऑन आपको जो भी सब्जेक्टिव फॉर्मूला बनाना है उसके हिसाब से आप अपने फॉर्मूला को मॉड्यूलेट कर सकते हैं. सो इन दिस केस व्हाट विल बी L2? उसके लिए आपको पहले D2 by D1 raised to 5, उसका एक जो आंसर आएगा वो फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है L1 से. तो L1 क्या है मेरा? 1 किलोमीटर इनटू ये रेशियो है, रेशियो में ये दोनों यूनिट्स कैंसल्ड आउट होंगे, तो हमको इस डायमीटर का जो सेंटीमीटर में यूनिट दिया है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ किलोमीटर में पूछा है, तो L1 को मैं किलोमीटर में एज इट इज़ एंटर करूँगी, लेकिन ये रेशियो है तो इसका यूनिट्स आप चेंज करें तो भी वो कैंसिल आउट होगा, इसलिए हम उसको चेंज किए बगैर सीधा यूज़ कर सकते हैं. D2 है 40 सेंटीमीटर, D1 है मेरा 20 सेंटीमीटर रेज टू 5, मीन्स 1 into 2 raised to 5 and that is 32. So L2 is 32 kilometers. मतलब मैं अगर डायमीटर ऑफ पाइप 40 सेंटीमीटर कर देती हूँ तो मुझे लेंथ ऑफ द पाइप 32 किलोमीटर्स करना पड़ेगा, तभी मुझे इस पाइप का इक्विवेलेंट पाइप मिलेगा. आई विल गेट इक्विवेलेंट पाइप विथ रिस्पेक्ट टू दिस पाइप. ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, इसमें आपको कभी डायमीटर पूछ सकते हैं, कभी लेंथ पूछ सकते हैं. इस केस में आपको लेंथ पूछा था, बट दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फ्राउड्स नंबर डिपेंड्स ऑन व्हाट? सो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पता है काफ़ी सारे डायमेंशनलेस नंबर्स यूज़ करने पड़ते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्राउड्स नंबर है, विबर्स नंबर है. ठीक है, काफ़ी सारे आपके पास 5 से 6 ऐसे नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. इसमें से और हर एक नंबर अपने अलग तरीके से डिफाइंड किया है.
ठीक है। तो वैसे ही फ्राउड्स नंबर जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी डी। सिंपलेस्ट वे में अगर उसको बोलना है तो इट इज़ यू स्क्वायर बाई जी डी, वेर यू इज़ माई वेलोसिटी, जी इज़ द नॉर्मल जी का जो वैल्यू है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड डी इज़ दैट डेप्थ और दैट पर्टिकुलर लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि फ्राउड्स नंबर यू स्क्वायर बाई जी डी, अगर मैं उसको बोलूँ तो एक तो फ्लो वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगा, उसके बाद यहाँ पे भी फ्लो वेलोसिटी है तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। मास, फ्लो रेट एंड वॉल्यूम, जी नहीं, यू स्क्वायर बाई जी डी में कहीं पे भी मास, फ्लो रेट, मास की बात नहीं की गई है, वॉल्यूम की बात नहीं की गई, सो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एंड वॉल्यूम, यस, डी के बारे में बात किया है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, लेकिन वॉल्यूम की उसमें कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं। बी ऑप्शन क्या है, फ्लो वेलोसिटी एंड मास, अभी मैंने कहा मास के बारे में उसमें कोई बात नहीं की, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो व्हाट विल बी योर आंसर, ए, फ्लो वेलोसिटी, एक्सटर्नल फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एक्सटर्नल फील्ड है जो कि जी से गवर्न कर सकते हैं, फ्लो वेलोसिटी जो यू मैंने कहा वो, और जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। ठीक है। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, फ्राउड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन फ्लो वेलोसिटी, एक्सटर्नल फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है। बेसिकली ये रेशियो क्या है, इनर्शियल फोर्स, ये जो आपको नंबर मिलता है उसके लिए हम इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर मैं बात करूं फ्राउड्स नंबर की, इट इज़ रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रेशियो लेकर के फिर उसको हम मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड यू विल गेट द फाइनल फॉर्म विच इज़ डिपेंडिंग ऑन फ्लो वेलोसिटी, एक्सटर्नल फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है। इस रेशियो, इन दो फोर्सेस के रेशियो को मैं लूँगी, कुछ चीज़ें उसमें से कैंसिल आउट होंगी। ठीक है। उसके बाद जो मुझे फॉर्मूला मिलता है यू स्क्वायर बाई जी डी, दैट विल बी योर फ्राउड्स नंबर। लेकिन उसमें आप भले इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें मास कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मास तो नहीं आएगा, इवन वॉल्यूम कैंसिल आउट हो रहा है तो वो भी नहीं आएगा। व्हाट इट विल बी, फ्लो वेलोसिटी, एक्सटर्नल फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है। तो इसके लिए आपको सारे नंबर्स, जो भी आपके डायमेंशनलेस नंबर्स यूज़ होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसके फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है। इसमें से यहाँ पे फ्राउड्स नंबर पूछा है, आपको रेनॉल्ड्स नंबर के लिए भी ये सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रो वी डी बाई म्यू, तो उसमें क्या यूज़ होता है, उसके बेसिस पे वो किस आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन आपका वीबर नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है। सो आपको ये नंबर जो है फ्राउड्स नंबर, उसके बेसिस पे और बाकी के नंबर्स के लिए भी ये सिमिलर एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, अभी हमने बात की रेनॉल्ड्स नंबर की, इज़ मोर देन 5 × 10⁵, द बाउंड्री लेयर इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ बाउंड्री लेयर, लैमिनार बाउंड्री, टर्बुलेंट बाउंड्री, बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट, एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है। बाउंड्री लेयर कब एग्जिस्ट होगा, जब आपका कोई एक पर्टिकुलर फ्लो है, उसको यहाँ पे एक थिन प्लेट है, इसके वजह से ये फ्लो इसके बाद इस तरीके का हो जाएगा, मतलब इनिशियली जो इसको टकराएगा तब ये फ्लो कुछ टाइम के लिए लैमिनार में चलेगा, उसके बाद थोड़ा ट्रांजिएंट हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स्ड फ्लो दिखेगा, और उसके बाद जो है वो पूरा टर्बुलेंट हो जाएगा, पूरा टर्बुलेंट हो जाएगा। तो इसमें लैमिनार, ट्रांजिएंट एंड टर्बुलेंट 3 टाइप के आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको बाउंड्री लेयर फिनोमिना, उसमें जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, लैमिनार बाउंड्री लेयर है और ट्रांजिएंट बाउंड्री लेयर है, वो अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जब 5 × 10⁵ से ज़्यादा है तो मेरा बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट कहलाएगा, और अगर ये 2 × 10⁵ से कम है तो ये लैमिनार कहलाएगा, और इसके बीच में जो है वो ट्रांजिएंट कहलाएगा। ट्रांजिएंट मतलब कि मिक्स्ड कहलाएगा। बोथ लैमिनार टर्बुलेंट कंडीशंस जो है वो सिमिलर आपको एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगी। ठीक है। लेकिन 5 × 10⁵ से ज़्यादा तो टर्बुलेंट कहलाएगा। ठीक है। इन 2 और 5 के बीच में है तो ट्रांजिएंट, और 2 × 10⁵ से कम है तो वो लैमिनार बाउंड्री लेयर कहलाएगा। ठीक है। दिस इज द बाउंड्री लेयर फिनोमिना। सो योर आंसर फॉर दिस विल बी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर।
Hydraulic jump is observed in which type of flow? Closed channel flow, open channel flow, flow changes and volumetric changes. So either it is going to exist in closed channel flow या फिर open channel flow, ठीक है. So hydraulic jump एक ऐसा फिनोमिना है जो आपको ओपन चैनल फ्लोज में देखने को मिलता है. क्लोज चैनल फ्लो का मतलब है कि पाइप फ्लो. पाइप इज ए रिजिड बाउंड्री एंड द फ्लो इज टेकिंग इनसाइड दैट रिजिड बाउंड्री. अब ये फ्लो जब एक रिजिड बाउंड्री में एग्जिस्ट करेगा उस केस में आपको हाइड्रोलिक जंप नहीं दिखेगा. बट ये सेम फ्लो जब आपका ओपन टू एटमॉस्फियर है, दैट इज़ योर ओपन चैनल फ्लो, उस केस में आपको हाइड्रोलिक जंप दिख सकता है, ठीक है, या फिर ये फिनोमिना यूज होगा. तो आंसर फॉर दिस विल बी बी. ठीक है. व्हाट इज अ हाइड्रोलिक जंप? व्हेन योर फ्लो इज अकरिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज सम बाउंड्री, उसकी वजह से पूरा फ्लो चेंज हो जाएगा. ठीक है. पहले ये ऐसा स्मूथ था, कुछ बाउंड्री की वजह से पूरा जो फ्लो है वो इधर मिक्स हो जाएगा. ठीक है. उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, टर्बुलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद वापस से वो स्ट्रेट फ्लो होने लगेगा. तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे काफ़ी टर्बुलेंस है, काफ़ी हाई वेलोसिटी है, काफ़ी हाई मिक्सिंग है पार्टिकल्स का, उसको हम हाइड्रोलिक जंप कहेंगे. लेकिन इस हाइड्रोलिक जंप में ये एग्जिस्ट हो सकता है अगर हमारी कंडीशन है ओपन चैनल फ्लो. क्लोज्ड चैनल फ्लो या क्लोज्ड पाइप फ्लो में एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है. तो ये वाला जो पोर्शन है मिक्सिंग का, इस पे एक पर्टिकुलर डेप्थ मिलेगी आपको आपके फ्लो की, जिसको हम क्रिटिकल डेप्थ कहेंगे. इससे कम जो डेप्थ है वो हमारी सुपर क्रिटिकल डेप्थ. कम डेप्थ होने के बावजूद इसमें वेलोसिटी बहुत हाई है, इसकी वजह से इसको सुपर क्रिटिकल डेप्थ कहेंगे. इसके बाद जो डेप्थ दिखेगी वो डेप्थ हायर है इनिशियल डेप्थ से और वेलोसिटी कम हो गई है. ठीक है. डेप्थ ज़्यादा मिला है उसको, वेलोसिटी कम हो गई है. दिस विल बी योर सब क्रिटिकल डेप्थ. So these are the parameters of your hydraulic jump. This is your supercritical depth, means the depth which is occurring before the hydraulic jump, and the depth which is occurring after the hydraulic jump, that is your subcritical depth. ठीक है. And in this particular critical depth in which hydraulic jump actually occurs, there will be large amount of mixing, large amount of velocity and large amount of turbulence. Fluid speed before the hydraulic jump is critical, supercritical, subcritical, dynamic. अभी last MCQ में हमने देखा that whenever hydraulic jump occurs, the speed or velocity which is before it is called supercritical, and the fluid speed which is after it is called subcritical. ठीक है. इसमें जो डेप्थ है वो कम है. After a hydraulic jump the depth will be more. तो answer for this will be supercritical. Supercritical. Calculate the mean hydraulic radius for a channel having 20 meter square cross sectional area, 50 meter square of wetted perimeter. This is your wetted perimeter, 50 meter square. So आपका एक कोई चैनल है जिसका आपको पैरामीटर्स दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर. उसके लिए हमें फाइंड करना है उसका मीन हाइड्रोलिक रेडियस. आर से डिनोट किया जाता है मीन हाइड्रोलिक रेडियस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन हाइड्रोलिक रेडियस? इट इज नथिंग बट सिंपली द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द वेटेड पेरीमीटर. सो आपका जो मीन हाइड्रोलिक रेडियस है, इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द वेटेड पेरीमीटर. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेटेड पेरीमीटर का ये रेशियो है. इस केस में आपको सीधा आपको वैल्यूज़ दे दी है तो वही हम पुट करेंगे. 20/50 मीन्स 2/5. सो इट विल बी 0.4 मीटर. लेट्स चेक द ऑप्शंस. यस, ऑप्शंस में है 0.4 मीटर. कई बार क्या होगा, आपको सीधा क्रॉस सेक्शनल की वैल्यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू और वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू नहीं देंगे, आपको वो क्रॉस सेक्शनल के कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे और आपको उससे फाइंड करनी है वैल्यू. ठीक है. कई बार आपको लेंथ दे देंगे, विड्थ दे देंगे, सर्कल है तो डायमीटर दे देंगे. ठीक है. और आपको उसको यूज़ करके उस केस में क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर है,
वो फाइंड करना है, उसको फिर रेशियो में लेना है और उससे आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, इन दिस केस इट इज़ सिंपल, डायरेक्टली आपको ए और पी गिवन है तो हम उसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर बोल देंगे 0.4 मीटर। लेकिन अगर आपको लेंथ, विड्थ या फिर रेडियस, डायमीटर फॉर सर्कल ऐसी चीज़ें दी है तो आपको उसके लिए पहले ए और पी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये रेशियो ले सकते हैं। लेकिन माइंड में इन दिस केस ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन पी जो है वो वेटेड पेरीमीटर है, इट इज़ वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट दैट फुल पेरीमीटर, जितना पेरीमीटर वेट हो रहा है उतना ही लेना है, आपको पूरा पेरीमीटर नहीं लेना है। A flow in which the velocity of liquid particles at all the sections of the pipe or channel are equal is called which type of flow? ठीक है, we know that there are different types of flow, आप अलग अलग तरीके से फ्लो को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि अगर अलग अलग सेक्शंस पे सारे सेक्शंस पे वेलोसिटी सेम है, मतलब कि ये मेरा पाइप है, सपोज दिस इज़ माय पाइप एंड इन दिस पाइप if I take this section 1, this section 2, at all these sections if I am getting same velocity, then it is called which type of flow? Uniform flow, laminar flow, turbulent flow या unsteady flow? Laminar turbulent आपको with respect to Reynolds number find करना है, तो in this case we cannot directly based on this data we cannot say it is laminar or turbulent, we need to find Reynolds number, so we need other characteristics to find the laminar or turbulent. Next is either it is uniform flow or unsteady flow. Unsteady flow, आप steady, unsteady means it is something with respect to time. ठीक है, so this is also not the correct option. Correct option is A, uniform flow. Means आपका कोई भी पाइप या कोई भी चैनल जिससे फ्लो पास हो रहा है, अगर सारे सेक्शंस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेडी या अनस्टेडी कब आएगा? जब उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ सेम, देन इट इज़ कॉल्ड स्टेडी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो सेम है तो वो स्टेडी कहलाएगा, सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर वो सेम है तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी यूनिफॉर्म फ्लो। सो अ फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शंस इज इक्वल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। So with this we come to an end to this lecture series. We will come up with other MCQ series in the next session. Hope you all have liked it. Thank you.